जब सूरज ने अपनी किरणों से सभी को झिलमिलाते हुए झलकने के लिए कहा तो सारा शहर उसके सौंदर्य से प्रेरित होकर उठ खड़ा हुआ। पर एक ऐसा ही होटल था जिसकी संध्या और रात की रौनक में भी कुछ खास था। फुट प्लाजा। यह होटल जिस देहरी पर बसा था उसकी कहानी भी भूतों की आवाजों में छुपी थी। इस होटल के बारे में सुनकर बहुत से लोग हैरानी में पड़ गए, क्योंकि जब तक किसी के सामने इस होटल का पता नहीं चलता था तब तक उसने खुद को यह समझाने के लिए दिन रात जुगनू के साथ भीगे रहा था। एक ऐसी रात थी जब 3 युवकों ने फैसला किया कि वे फुट प्लाजा में जाएंगे। उनमें से एक का नाम था सुमन, जो हमेशा से ही भूत प्रेतों के विषय में रोमांचित रहता था। दूसरा था अमन, जो हमेशा से ही खुद को उस स्थिति में डालने का प्रयास करता था जिसमें उसकी हिरणी का अनुभव हो। और तीसरा था आकाश, जो हमेशा से ही अपने दोस्तों के साथ होने का आनंद लेता था। जब तीनों ने होटल के द्वार पर कदम रखा तो वहां की अवांछित सुरक्षा और चुपके से खींची गई रात्रि की चांदनी ने उन्हें सम्मोहित कर लिया। उन्होंने देखा कि होटल की दीवारों पर अजीबोगरीब छवियां थीं, जिनमें उन्हें कुछ अनजाने सी भावनाएं जगा रही थीं। अपनी हौसला अफजाई करते हुए तीनों ने होटल के अंदर कदम रखा। उन्होंने देखा कि होटल का माहौल एकदम स्वच्छ और सुविधाओं से भरपूर था। पर जैसे ही वे लिफ्ट की तरफ बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब सा है। लिफ्ट के अंदर एक अजीब सी सनसनी सी थी जिसने उन्हें डरा दिया। लेकिन उन्होंने अपने डर को जीतकर लिफ्ट से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि होटल की दीवारों पर एक गहरा रंग भीगा हुआ है। वहां पर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो उन्हें एक अजीब नजर से देख रहा था। उन तीनों ने धीरे धीरे अजीब महसूस करने लगे, जैसे कि होटल में कुछ गलत है। उन्होंने देखा कि होटल के कुछ कमरे बंद हैं और कुछ बंद कमरे खुले हुए हैं। जैसे ही वे एक खुले कमरे की ओर बढ़े, उन्हें वहां अजीबोगरीब चीजों का सामना हुआ। वहां पर एक भूतिया आवाज आ रही थी जो उन्हें डराने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि होटल में कुछ ऐसा है जो उन्हें अपनी चपेट में ले लेगा। पर वे तीनों हौसला नहीं हारे और अपनी जीत के लिए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने एक लंबे समय तक भूतिया आवाज का सामना किया, पर जब उन्होंने आवाज का स्रोत खोजने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ अनजाने चीजों का सामना किया। उन्होंने देखा कि होटल के एक कोने में एक रहस्यमय दरवाजा है जो उन्हें वही भूतिया आवाज सुनने के लिए बुला रहा है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को खोला। वहां पर उन्हें उनकी अद्भुत और डरावनी यात्रा का सच पता चला। वे देखते हैं कि 1 रुपया का सिक्का वापसी के लिए उस दरवाजे से आने वाले लोगों को रोक दिया गया है। वे उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वह दरवाजा बंद है। और तभी उन्हें यह समझ में आता है कि उनका सच में कोई रास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि वे इस होटल की कुर्सी पर बैठकर उसकी रात्रि की चुप्पी में नींद में सिमट जाएंगे। उन्होंने यह सोचकर दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें पूरी तरह से बंद दरवाजे के सामने एक भूतिया आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास एक और भूत खड़ा है जो उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं देना चाहता। वे बेहद डरे हुए होते हैं, पर उन्होंने खुद को संभालकर खड़ा किया और उस भूत से बोले, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमें कोई अधिक रुकावट नहीं चाहिए। उस भूत ने उन्हें देखकर कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ा रहा, फिर वह बोला, ठीक है, पर तुम्हें अगली रात मुझसे इस होटल में मिलना होगा। उन तीनों ने हाँ में सिर हिलाया और उन्होंने होटल से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। वहां पर उन्हें एक अनजाने स्थान पर ले जाने की स्थिति में खुशी हुई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की।